दिल्ली ब्लास्ट एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को बहुत कुछ सोचने समझने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा घाव दिया गया हमारे देश भारत को जो शायद ही किसी ने सोचा हो। और सबसे बड़ा विषय और सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि घाव देने वाले वो जालिम हमारे देश के ही थे। धर्म जात वो बाद की बात है, लेकिन विषय बनता है कि पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी जब हमारे देश में जो भी आतंक फैलाते हैं, वो एक टाइम के लिए समझ में आता है कि पाकिस्तान एक भीख मंगा देश है, वो गरीबी से जूझ रहा है, बौखलाया हुआ है, उसके पास कुछ करने के लिए कुछ है नहीं, तो इस तरीके से कुछ उखाड़ने का प्रयास करता है जो कभी नहीं सफल होगा। लेकिन वो एक टाइम के लिए सोचा जा सकता है कि एक ऐसा देश जो हमारे देश भारत को दुश्मन मानता है, वहाँ से आए हुए आतंकवादी हमारे देश को हानि पहुँचाने का प्रयास करते हैं या कुछ हद तक हानि पहुँचाते हैं, फिर उनको उसका जवाब मिल जाता है। ठीक है यहाँ तक। लेकिन एक बात जो समझ से थोड़ा परे है, माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि वो कौन लोग हैं जो हमारे ही देश में बैठे हैं, हमारे ही देश का खाते हैं, हमारे ही देश में हम और आपके बीच में रहते हैं, और सबसे बड़ी बात जो गरीब भी नहीं है। चलो बाद में विशेषज्ञ एनालाइज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, फिर ये चीज़ें सामने आती हैं कि शायद किसी ने उसको पैसों का लालच दे दिया होगा, गरीबी से लोग जूझ रहे थे, उनको थोड़ा उनका ब्रेन वॉश कर दिया होगा, पैसों का लालच दे दिया होगा, किसी और चीज़ का लालच दे दिया होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी तो है कि जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ, जिसने दिल्ली ब्लास्ट किया, जिन्होंने दिल्ली ब्लास्ट की पूरी प्लानिंग तैयार की, वो लोग तो गरीब नहीं थे। सबसे बड़ी बात, इसको सवाल भी माना जा सकता है, वो लोग गरीब नहीं थे, उनके पास अपना जीवन चलाने के लिए एक बैकअप था, माना जा सकता है, क्योंकि सारे के सारे जो भी ये आतंकवादी थे या जो जिंदा बचे हुए हैं, वो सब जो गिरफ्त में आ चुके हैं, वो सब पैसे से डॉक्टर थे, प्रोफेशनल डॉक्टर, MBBS डॉक्टर। और ये सिंपल वे की बातें हैं कि MBBS जो भी ये कोर्सेज़ होते हैं, ये जितनी भी डिग्रियां होती हैं, वो आसानी से नहीं मिलती, सालों मेहनत करनी पड़ती है और लाखों करोड़ों रुपए तक का खर्चा आ जाता है। और जब कोई करोड़ों रुपए खर्च कर सकता है तो उसको गरीब बोलना आई थिंक जायज़ नहीं होगा। और अब वो लोग गरीब नहीं थे तो उनके ऊपर ऐसी कौन सी आफत थी जिसके चलते उन्होंने देश से इतनी बड़ी गद्दारी की। यहाँ तक कि उनके परिवार वालों को भी आज तक पता नहीं था कि एक्चुअल में वो नीचे नीचे कर क्या रहे थे। कार ब्लास्ट जिसने किया, डॉक्टर उमर, जब उनके घर वालों से बात होती है तो आपको पता है उनके घर वाले क्या बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम कैसे मान लें, उमर को तो बच्चे पसंद थे, वो तो बड़ा नरम दिल इंसान था। हाँ, होंगे बच्चे पसंद, शायद इसलिए उसने फिदायन हमला किया। और वो जब कार ब्लास्ट करता है तो उसके आसपास बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, अधेड़ अवस्था के भी थे। जो मारे गए उनका तो क्या कहें, और जो जिंदा हैं वो झुलस रहे हैं ज़िंदगी और मौत के बीच में, अस्पतालों में। एक संघर्ष जिनका उनके जीवन से कोई लेना देना ही नहीं था, उनको वो करना पड़ रहा है, शायद इसलिए क्योंकि डॉक्टर उमर को बच्चे पसंद थे। मतलब इतना फेक एक्टिविटी, एक नीचे नीचे इतना जहर, आखिर ये आया कहाँ से? शुरुआत में तो लोगों को लग रहा था कि शायद ये कोई एक्सीडेंट है, कोई गैस सिलेंडर जैसे होते हैं बड़ी बड़ी कार्स में, व्हीकल में, आई थिंक उसका कोई एक्सीडेंट इसको मान रहे थे नॉर्मली। लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें जब सामने आती हैं तो पता चलता है कि ये एक्सीडेंट नहीं, ये आतंकवादी हमला था। और इसके तार कहाँ से कहाँ तक हैं, आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी वन बाय वन। अब ये क्लियर हो चुका है क्योंकि हम भी केस स्टडी इसकी लगातार कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि चीज़ें सामने नहीं आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें कहीं एक कोने पे जाकर रुक जा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि इसका एंगल कहाँ से कहाँ तक जुड़ा हुआ है। मैं खुद इस चीज़ को काफ़ी टाइम से एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था कि एक्चुअल में इसके कनेक्शन कहाँ से थे, इसको टर्की का कोई लेन देन माने या पाकिस्तान का माने या किसका माने, आखिर गद्दार कौन है। क्योंकि यहाँ पर एक सवाल सबसे बड़ा ये बन गया था कि बाहर से आए हुए दुश्मन वो समझ में आता है, वो एक नॉर्मल चीज़ है कि हम समझ सकते हैं कि आतंकवादी है, आतंक मचाएंगे, मारे जाएंगे, सिंपल। लेकिन ये लोग हमारे देश के थे, डॉक्टर थे, ऐसे डॉक्टर जिनको हमारे देश में भगवान का दर्जा दिया गया है। और ये डॉक्टर दिन भर लोगों का इलाज करते थे और अंधेरा होते ही ये हमारे ही देश के लिए विस्फोटक सामग्री कलेक्ट करते थे। बात थोड़ा माइंड से आउट हो रही है बार बार कि ऐसा कैसे, आखिर क्या ऐसी नौबत थी जिसके चलते, ऐसा वो कौन सा जहर था जिसके चलते, ऐसी वो कौन सी साजिश थी जिसके चलते इन्होंने इतनी बड़ी गद्दारी, और वो भी हमारे ही देश से, देश तो उनका भी था,
क्योंकि वो यहीं पले, यहीं जन्म हुआ, यहीं बड़े हुए, यहीं शिक्षा ग्रहण की, यहीं पर एजुकेटेड हुए, यहीं पर डॉक्टर बने, और वो उसी देश से गद्दारी करेंगे, थोड़ा विषय गंभीर है। फिर धीरे धीरे हमने चीज़ों को समझा और बहुत सारी चीज़ें सामने आई, जिनमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि आप हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी पॉसिबल था क्या। जी हाँ, उनमें से जो हम चीज़ों को देख रहे थे, समझ रहे थे, परख रहे थे, तो ये चीज़ें सबसे पहली बात आपको क्लियर कर दें, इसका 100% जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से है। जी हाँ, पाकिस्तान में बैठे वो जहरीले जानवर जो कभी ना कभी पाकिस्तान के होंगे और हमारे देश के तो होने क्या थे, उन्होंने ये सारा कारनामा करके दिखाया है और उन्होंने कबूल भी किया है कि जी हाँ, ये हमारी तरफ से। कोई बात नहीं, उनको हमारी तरफ से भी कुछ मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा, क्योंकि आतंक कोई भी फैलाए वो सिर्फ आतंकी होता है। ना उसका कोई धर्म होता है, ना कोई जात होती है, ना वो स्त्री होता है, ना कोई पुरुष होता है, ना वो बच्चों में गिना जाएगा, ना वो बड़े में गिना जाएगा। आतंकी सिर्फ और सिर्फ आतंकी होता है, और आतंकी का समाधान हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और हमारे आज के आधुनिक भारत की नज़रों में भी है। तो उनका समाधान कर दिया जाएगा, वो ठीक है, लेकिन आखिर ये कब तक। कोई वहाँ पर अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करके घर जा रहा था, कोई नाइट शिफ्ट के लिए अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करने के लिए जा रहा था, कोई वहाँ पर पानी बेच रहा था, कोई फूल बेच रहा था, कोई बुजुर्ग था, कोई बच्चा था, कोई बूढ़ा था, कोई बड़ा था। एकदम से ऐसा हो गया कि जिस धमाके की आवाज़ 3 से 4 किलोमीटर तक सुनी गई, वहाँ तो कुछ रिपोर्टर भी कुछ कवरेज ले रहे थे, बहुत सारी क्लिप सामने आई थी, आपने देखा भी होगा। उन क्लिप्स को, उन बातों को बार बार दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, लोग देख चुके हैं कि दिल्ली में हुआ क्या था उस दिन। हमारा जो मकसद होता है वो ये होता है कि इन शॉर्ट में ब्रीफली आपको समझा दिया जाए कि ऐसा था और जो हमने आपको बताया वैसा ही था। अब बात ये आती है कि जो ये डॉक्टर उमर जिसने कार ब्लास्ट किया है, ये ब्लास्ट होने से कम 3 से 4 घंटे पहले इसने कार पार्किंग में वहीं के नियर बाई मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 लाल किले के पास थोड़ी ही उससे दूरी पर 3 से 4 घंटे इसने वेट किया है। अब ये एक विषय बनता है कि ये किसके इंस्ट्रक्शन के वेट में था। 3 से 4 घंटे वेट करने के बाद इसकी I-20, जो कि एक हरियाणा में रजिस्टर्ड नंबर है, और वहाँ से वो गाड़ी चलती है, धीरे धीरे ये आगे बढ़ रही थी कि लाल किले के पास आते आते मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के ठीक सामने उसके नियर बाई ब्लास्ट हो जाता है, और मरने वालों में मुसलमान भी थे। ये भी एक विषय है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म जात नहीं होती, लेकिन ये भी सच है कि आतंकवादी सबसे ज़्यादा मुस्लिम ही पाए गए हैं। ये क्लियर बात है, जग जाहिर बात है। क्या कभी आप लोगों ने कभी ये सुना है कि उस देश में जाकर, या उस भूखे देश, उस निकम्मे देश का ही उदाहरण ले लो जिसके पास कुछ करने गुजरने का कुछ है नहीं, पाकिस्तान को लेकर कभी ये सुना है कि किसी हिंदू ने वहाँ जाकर फिदायीन हमला किया हो, अपने आप को उड़ा लिया हो, बम बांध के गया हो? नहीं सुना होगा और सुनोगे भी नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में कभी ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमने हर धर्म को पढ़ा, क्योंकि हमने हर धर्मों को पढ़ा है। मुस्लिम धर्म में भी ये सारी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि हर धर्म ये सिखा के गया है, ये सिखा रहा है, चाहे वो कोई हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, जैन है, सिख है, ईसाई है, कोई भी धर्म है, किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा कि बम बांध के फट जाओ, किसी धर्म में नहीं लिखा कि आतंक फैलाओ, किसी धर्म में नहीं लिखा देश से गद्दारी करो, किसी धर्म में नहीं लिखा देश के खिलाफ किसी का ब्रेन वॉश करो, किसी धर्म में नहीं लिखा कि शराब पियो, किसी धर्म में नहीं लिखा कि मांस खाओ, किसी धर्म में नहीं लिखा जीव हत्याएं करो, किसी भी धर्म में नहीं लिखा, ना हिंदू धर्म में लिखा, ना मुस्लिम धर्म में लिखा। तो फिर ये कौन लोग हैं? एक पेड़ की एक टहनी खराब होने से पूरा पेड़ को खराब नहीं माना जा सकता। ठीक उसी तरीके से मुस्लिम ज़्यादातर आतंकवादी पाए जाते हैं, ये सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बोला जा सकता कि मुस्लिम धर्म ही आतंकवाद है। जी नहीं, क्योंकि हमारे देश में ऐसे मुस्लिम हैं जो दिन रात देश के लिए जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोफिया कुरैशी, जिसने लीड की थी सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो किस धर्म से है? नहीं पता हो तो बता दूं, वो मुस्लिम धर्म से है, जिसने देश के गद्दारों के साथ ऐसा किया था कि वो या उसकी पीढ़ी जब तक जिएगी याद रखेगी। वो भी तो मुस्लिम थे ना साहब। तो क्या कहें इसको कि क्या हर मुस्लिम आतंकवादी होता है? जी नहीं, हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता, लेकिन ये फैक्ट है, ये सच है कि हर आतंकवादी 95% मुस्लिम ही पाया जाता है। इसके लिए सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि समझने की ज़रूरत है। ऐसे गद्दार देश और बाहर
से जो बैठे हैं, जो ऑपरेट करते हैं इन सारी चीज़ों को, वो इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं कि इंसान पागल हो जाता है। ठीक उसी का परिणाम ये था। सबसे बड़ी बात ये है कि क्या लगता है आपको, ये जो कैजुअलिटी हुई है, ये जो 10, 12, 15 लोग मरे हैं, ये जो दिल्ली में जो धमाका हुआ है, क्या इसकी प्री प्लानिंग थी? नहीं, प्री प्लानिंग थी, लेकिन इससे 10 गुना बड़े धमाके की विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं। और जब हम चीज़ों को खंगाल रहे थे तो चीज़ें सामने आई कि ये जो ब्लास्ट हुआ है ये पैनिक में हुआ है, ये हड़बड़ी में हुआ है, ये मतलब जल्दबाजी में किया गया एक प्रयास है। अदरवाइज जो प्री प्लानिंग थी, जो प्लान्स थे इन टेररिस्ट के, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। फरीदाबाद में इतने किलो मतलब अमोनियम नाइट्रेट्स, इतने ज़्यादा विस्फोटक चीज़ें मिली हैं। और क्या लगता है आपको, वो सिर्फ इस छोटे से धमाके के लिए थी? जी नहीं, विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं और हमने भी इन चीज़ों को समझा परखा है कि हमला बहुत बड़ा होने वाला था। और जब चीज़ों को हमने खंगाला तो उसमें 2 तारीख सामने आई। एक तारीख थी नवंबर की, ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा, एक तारीख थी दिसंबर की। और इन 2 तारीखों के बाद और भी तारीखें थी जिसको हम कभी किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। उन 2 से 3 तारीखों में जहाँ पर हमारे देश के बड़े बड़े प्रतिनिधि शामिल होने थे, ऐसी ऐसी जगहों पर, ऐसी ऐसी स्पॉट पर ये हमले होने थे। और ये सीरियल वाइज हमले होने थे, एक के बाद एक, ताकि सुरक्षा एजेंसियां बौखला जाएं, उनको समझ में ही ना आए कि आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है। हर 5 मिनट, हर 10 मिनट, हर 15 मिनट में एक धमाका होना था। और इसकी जो कैजुअलिटी की कंसिस्टेंसी थी वो इतनी ज़्यादा भयानक होती कि सोचने में भी डर लगता है। वो तो जम्मू कश्मीर पुलिस का, हरियाणा पुलिस का और दिल्ली पुलिस का एक ये जो ज्वाइंट ऑपरेशन चला, उन्होंने जो सूझबूझ दिखाई, हमारे होनार और जाबाज ऑफिसरों ने जो दिन रात एक करके उस रॉकेट का पर्दाफाश किया, उस गिरोह को पकड़ा और एक के बाद एक स्टेप चलते गए, एक के बाद एक स्टेप बनते गए। तो जब इनको पता चला कि अब हमारा पर्दाफाश हो चुका है, क्योंकि उनके गिरोह के बहुत सारे लोग गिरफ्त में आ चुके थे, तो ये डॉक्टर उमर ये निकलता है I-20 को लेकर जिसमें विस्फोटक था। और ये 3 से 4 घंटे स्पॉट से जहाँ विस्फोट हुआ है वहाँ से 3 से 4 घंटे उससे कुछ दूरी पर वो वेट भी करता है इंस्ट्रक्शन का। अब वो उसको इंस्ट्रक्शन मिला था या नहीं मिला था, वो एक विषय बन गया, एक सस्पेंस बन गया, क्योंकि कार में मौजूद कोई भी जिंदा नहीं है। और आई थिंक ये एक ही था, डॉक्टर उमर, पेशे से डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, वही जिसको भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो क्या बोलें ऐसे डॉक्टरों को। इनमें से एक जिनका नाम भी लेना मैं उचित नहीं समझता, इसने, फोटो देख लो आप, इसने बड़े बड़े स्पॉट पे जाकर, जैसे हिंदू धर्म में और मंदिर होते हैं जहाँ मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, फिर वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, वहाँ पर जो भोजन की व्यवस्था होती है, इस महारथी ने उसमें जहर मिलाने का प्रयास किया था। यानी कि इसने जहर बनाया था, क्योंकि ये खुद डॉक्टर है और विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं, और हमने भी देखा कि इसने बनाया क्या था। तो इसने कैसा जहर बनाया था जो साइनाइड से भी 10 गुना ज़्यादा खतरनाक है। समझ रहे हो, साइनाइड से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक। और जो जहर इसने बनाया था वो इतना भयानक होता है, इतना खतरनाक होता है कि मिनिमम क्वांटिटी में ये मैक्सिमम कैजुअलिटी कर सकता है। मतलब एक साथ हज़ारों लोगों को ठिकाने लगाने का प्रयास। क्या बोलें ऐसे गद्दारों को जो इंसान के भेष में शैतान हैं, भेड़िए हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं। इस वीडियो के माध्यम से इतना बोलना चाहूँगा कि अपने आसपास क्या हो रहा है इस बात का, इस पॉइंट का, इस एक्टिविटी का थोड़ा ब्यौरा रखा करो। कुछ अगर संदिग्ध लगता है, कुछ ऐसी मूवमेंट चल रही है, बन रही है जो कि सही नहीं है, नॉर्मल नहीं की जा सकती, तो आप अपने स्थानीय पुलिस को, अपने आसपास जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो भी सुरक्षा व्यवस्था है, उसको अलर्ट किया करो। ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। और सोच कर देखो, जिस जगह पर रहकर ये कोई अल फलाह यूनिवर्सिटी, आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, जहाँ पर ये देश के दुश्मन रहते थे, कनेक्ट थे उनसे, उसके आसपास भी तो कोई रहता होगा, उसके आसपास भी इंसान ही होंगे। ऐसा तो था नहीं कि कोई बियाबान बहुत सुनसान जगह पर ये स्टे कर रहे थे, वहीं पर सब कुछ था। हमारे और तुम्हारे बीच में बैठकर सब हो रहा था ना, तो किसी ने क्यों ध्यान नहीं दिया कि एक्चुअल में एक्टिविटी क्या हो रही है। क्योंकि जिसके माइंड में चोर होता ना, जो गद्दार होता, वो समझ में आता है देर सवेर। और ये आप सबकी, हम सबकी ये बेवकूफ़ी है कि हम चीज़ों को समझ नहीं पाते, एनालाइज नहीं कर पाते कि एक्चुअल में क्या चल रहा है भाई। हाल फिलहाल कुछ एक और चीज़ सामने आई थी कि एक बार ऐसा भी हुआ था कि इन्होंने कट्टे में, एक जो बोरी कट्टा होता ना, उसमें इन्होंने विस्फोटक सामग्री को यूनिवर्सिटी में एंट्री करवाई थी। और किसी ने पूछा था, किसी ने आपत्ति जताई थी कि इसमें बोरी में क्या है भाई, तो इसने बोला था कि ये खाद है जो खेतों में पड़ता है। वो बस यहाँ तक लोग सीमित रहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि क्यों है भाई, कारण क्या है, वहाँ पर खाद की ज़रूरत क्या है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ से ल्यूज पॉइंट क्रिएट होते हैं, और वही सबसे बड़ी गलती होती है हमारे देश की, हमारी जनता की। तो प्लीज़
बी अवेयर, बी कॉन्शियस। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपके बहुत सारे फ़र्ज होते हैं देश के प्रति, उसको निभाइए। काश अगर ऐसा होता, अगर ऐसा कभी होता इस मोमेंट में कि लोगों ने परखा होता, जांचा होता, समझा होता, सलाह ली होती किसी की, या अपनी कोई माइंड में जो क्रिएटिविटी है कि मुझे इस पर शक, मुझे इसके ऊपर शक है, मुझे इस मोमेंट पे शक है, किसी से शेयर की होती, शायद वो लोग आज जिंदा होते जो उस ब्लास्ट में मारे गए। बहुत ही भयानक मंजर था वो, बहुत भयानक। किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी की आंखें पड़ी हुई हैं, किसी की किडनी पड़ी हुई है, किसी का फेफड़ा पड़ा हुआ है। एक बॉडी जो कि ब्लास्ट, इतना डेंसिटी थी उस ब्लास्ट की, इतना भयावह वो ब्लास्ट था कि उस बंदे की बॉडी उसके जो पास में जो पेड़ था उसके ऊपर उलझी हुई मिली। मतलब इतना विस्फोट था उसके अंदर। क्या बोलोगे इसको, इस सीन को क्या कहोगे? हमारे ही लोग, हमारे ही देश में, खैर हमारे तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि अगर हमारे होते तो ऐसा कभी नहीं करते, फिर भी बोला जा सकता कि हमारे देश के ऐसे गद्दार, जिनको घर के गद्दार बोलना गलत नहीं होगा। क्या समाधान हो सकता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर से दें। और आप इस टॉपिक के बारे में या इस केस के बारे में और क्या समझते हो, आपने और क्या फील किया है, और हमारे देश को किन किन पॉइंटों को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि देश में कभी ऐसी आगे नौबत ना आए, ऐसी कोई सिचुएशन ना बने, इतना भयानक मंजर ना बने कि कभी देश को जो ये घाव मिलते हैं इसकी क्षतिपूर्ति हो जाए और हमारा देश इतना अलर्ट हो जिसके चलते देश में बैठे तो क्या, देश के बाहर वाले वो जालिम, वो कायर, वो दुष्ट लोग जो दिन रात लगे ही इस कोशिश में रहते हैं कि देश को, भारत देश को कैसे घाव दिया जाए, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे देश की तरफ से और क्या क्या प्रयास करने चाहिए, आप अपनी राय कमेंट में दर्ज कर सकते हैं। हम आपकी कमेंट्स की प्रतीक्षा करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मेन पर्पज़ इस वीडियो का यही था कि घटना जो हुई है ये इतनी सी थी, जो ये करना चाहते थे वो बहुत बड़ा पैमाना था। जितनी क्वांटिटी में लोग मरे हैं इससे कम से कम 10 से 20 गुना ज़्यादा ये देश को हानि पहुंचाना चाहते थे और इन्होंने तारीखें भी सिलेक्ट की हुई थी। एनीवे, जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, द रियल रिसर्च की संवेदनाएं उनके साथ हैं। भगवान जी उनके परिवारों को हिम्मत दे और उन आत्माओं का भला करें, उनको शरण दें, उनकी संभाल करें। हमारे देश की सुरक्षा में हमारे देश के हर नागरिक का योगदान होना चाहिए। तो प्लीज़ अवेयर। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द रियल रिसर्च।